तो चलिए शुरू करते हैं। ट्विटर टेक ओवर, नॉट योर एवरेज ट्वीट। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। नहीं, मैं नहीं मानता। सोचो बड़ी बात है। अरे नहीं, उसने अपने पैसे से नहीं खरीदा, मतलब पूरा नहीं। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं। उन्हें पता है पैसा एक औजार है, ऐसा औजार जिससे चीजें खरीदते हैं, चीजें जो और पैसे कमाते हैं। आम आदमी महंगी गाड़ी खरीदता है, इलॉन कंपनी खरीदता है। फर्क दिख रहा है? जो की गाड़ी की कीमत घटती है, इलॉन की चीज वो भी आराज सकती है, पैसे कमा सकती है और उसे और गाड़ियां भी खरीद के दे सकती है। यही खेल है। ऐसे समझो, आपको नया फोन चाहिए, क्या आप अपनी गुल्लक तोड़ देंगे या ऐसा तरीका सोचेंगे जिससे आपके पैसे आपके लिए काम करें? शायद पुराना सामान ऑनलाइन बेच दो, दोस्त के बिजनेस में पैसे लगा दो, अपने पैसों से पैसे कमाओ। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। बात अरबपति बनने की नहीं है, बात अरबपति की तरह सोचने की है, समझने की है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, बनाने के लिए होता है, खुद से भी बड़ा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कुछ बनाने के लिए। एवरेज जो वर्सेस बिलियनर इलन द मनी गेम। सच बताओ, ज्यादातर लोग पैसों के बारे में सीधे तरीके से सोचते हैं, कमाओ, खर्च करो, शायद थोड़ा बचा लो। लेकिन अरबपति वो पैसों को अलग नजर से देखते हैं। उन्हें वो नदी जैसा दिखता है, हमेशा क्या बात है, बहता हुआ, हमेशा बदलता हुआ। आम आदमी समय देकर पैसे कमाता है, काम करो, पैसे लो, फिर से करो। लेकिन इलॉन वो पैसों से चीजें खरीदता है, चीजें जो उसके लिए काम करें, कमाई करें, दौलत बनाएं। जब वो सो रहा होता है तब भी। सोचो, दो किसान हैं, एक बीज बोता है और इंतजार करता है, दूसरा पानी देने, फसल काटने और बेचने का सिस्टम बनाता है। ज्यादा फायदा किसे होगा? यही फर्क है सीधे सोचने और कमाई करने वाला सिस्टम बनाने में। लेवरेजिंग एसेट्स, टर्निंग हाउसेस इनटू ट्विटर। ये रही सीक्रेट रेसिपी। लेवरेज, अरे नहीं, औजार वाला लेवरेज नहीं, ये है फाइनेंशियल लेवरेज, यानी अपनी चीजों का इस्तेमाल करके और चीजें लेना। सुनने में मुश्किल लग रहा है, ऐसा नहीं है। याद है इलॉन और ट्विटर, उसने अपना बैंक अकाउंट खाली नहीं किया था, उसने अपने टेस्ला के शेयर गिरवी रख दिए, मानो तुम अपना घर गिरवी रखकर दूसरा घर खरीद रहे हो। यही लेवरेज है। हाँ, लेवरेज के साथ रिस्क भी होता है। अगर टेस्ला के शेयर गिर जाते तो मुश्किल हो सकती थी, लेकिन यहीं पर जानकारी और स्ट्रेटेजी काम। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क आती है। अरबपति रिस्क को समझते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं, उसे कम करते हैं और फिर सोच समझकर रिस्क लेते हैं। सेक्शन 4, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, थिंकिंग बिग, स्टार्टिंग स्मॉल। अरे कहना क्या चाहते हो? अरबपति की तरह सोचने के लिए अरबों की जरूरत नहीं है। अपने नजरिए से शुरुआत करो। अपनी स्किल्स, अपने जान पहचान, अपने पुराने लैपटॉप को भी पोटेंशियल एसेट समझो। हो सकता है आपको बेकिंग अच्छी आती हो, उस स्किल से साइड बिजनेस शुरू करो। खाली कमरा है, किराए पर दे दो वो पुराना लैपटॉप। हो सकता है उसके पार्ट्स ऑनलाइन बेचकर पैसे कमा लो। याद रखो, दौलत बनाना एक सफर है। ये छोटे छोटे कदम उठाने जैसा है, सीखते रहना और धीरे धीरे अपना खुद का कमाई करने वाला सिस्टम बनाना। बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटी करो। सेक्शन 5, अनलॉकिंग फाइनेंशियल फ्रीडम लेसन्स फ्रॉम इलॉन्स प्लेबुक। तो इलॉन के ट्विटर खरीदने से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, पैसा एक औजार है, इसे चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल करो, देनदारियां नहीं। दूसरा, लेवरेज बहुत जरूरी है, ऐसे तरीके खोजो जिससे तुम्हारी चीजें तुम्हारे लिए काम करें। तीसरा, जानकारी ही ताकत है, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, रिस्क को समझो और सोच समझकर फैसले लो। और आखिर में पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सीखना कभी बंद मत करो। फाइनेंशियल वर्ल्ड हमेशा बदल रहा है, अपडेट रहो, ढलते रहो और आगे बढ़ो। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अमीर होना नहीं है, इसका मतलब है चॉइसेस होना, अपनी पसंद की जिंदगी जीना, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल रखना। और ये सब माइंडसेट बदलने से शुरू होता है। क्या आप अरबपति की तरह सोचने के लिए तैयार हैं?